आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस। बेसिकली डेटाबेस होता क्या है, इसका एक सामान्य परिचय है। डेटा मीन्स होता है इंफॉर्मेशन, किसी सब्जेक्ट से संबंधित, किसी समस्या से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उनका कलेक्शन या वो सूचना ही डेटा कहलाती है। और जहां पर हम डेटा इकट्ठा करते हैं, जो रिसोर्स है हमारा, और जो कलेक्शन सेंटर है, वो कलेक्शन सेंटर में कहलाता है डेटाबेस। यानी कि किसी जो सूचना है उसका आधार क्या है, तो किसी समस्या से या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, हम एक सेंटर पर जगह पर हम कलेक्ट करते हैं। और वो सभी जो कलेक्शन है हमारा सूचनाओं का, उस सूचनाओं के कलेक्शन को ही हम डेटाबेस कहते हैं। इसी बारे में आज का हमारा ये बात करेंगे। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा stored electrically, usually organized and structured in some form। जैसे मैंने बताया था कि जो इंफॉर्मेशन अब हम कलेक्ट करते हैं, और जब हम किसी समस्या से या टॉपिक से संबंधित कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हम स्टेटिस्टिक्स में पढ़ेंगे कि पहले हम रफ डाटा कलेक्ट करते हैं, और फिर जो हम क्लासीफाई करते हैं, सेकेंडरी डेटा जो होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है अपने अनुसार टेबल फॉर्म में करेंगे, पॉइंट वाइज करेंगे, और फिर उस सभी जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको इलेक्ट्रॉनिकली उसे कन्वर्ट करेंगे, कंप्यूटराइज करेंगे उसमें हम, और इस सिस्टमेटिक तरीके से उसे हम स्टोर करेंगे। डेटाबेस कैन बी वेरी सिंपल इन टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल। फॉर एग्जाम्पल, उसको टेक्स्ट फाइल के रूप में या सीएसवी फाइल के रूप में हम स्टोर कर सकते हैं। व्हेन दे आर कॉम्प्लेक्स, we use formal method of design and engineering principle to build, update and maintain these system. A database management system, DBMS, is the software used to interact between database and application that use of database. Data is the database usually stored as table। जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसे इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके स्टोर कर देते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से या किसी ऐप के जरिए उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक ढंग से कंप्यूटराइज किया गया है इस डेटाबेस को। तो हम देख सकते टेबल फॉर्म। तो डेटाबेस सिंपल है, बहुत सारा हमारा जो एटमॉस्फेयर, उसमें बहुत सारा डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली घूमता रहता है वेब्स के फॉर्म में, जिसको हम गूगल के थ्रू या दूसरे ऐप या सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हैं। तो एक कंप्यूटर में डेटा स्टोर किया, और उसके बाद उस डेटा को हम क्लासीफाई करते हैं, और हमें क्या चीज उस डेटा से मिलनी है, देखनी है, तो वो एक सिस्टमेटिक ढंग से हम करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डेटा टेबल एंड डेटाबेस। व्हेन वी थिंक of database, we often think of data table of information. However, we encounter several type of tables in software and they focus on different aspect। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैथमेटिकली या टेबल फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। HTML टेबल फोकस ऑन डिस्प्ले टेबल ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी फॉर डेटा। यानी कि जो हमारी जो स्क्रीन है उसको जो हमें दिखाई देता है। Spreadsheet focus on positional data. Fields are arranged, calculate based on their position in the spreadsheets. Database focus on the data itself. Metadata is used to identify data field. Data stored in the trainees during program, execution classes, structure, etc. do not count since they do not offer pre-manners। तो जो बेसिकली बात चल रही थी टेबल की, टेबल में बहुत सारा कैलकुलेटिव या मैथमेटिकल सिस्टम्स के थ्रू डेटा को स्टोर करते हैं। तो डेटा बेस होता है, उसमें क्लास, स्ट्रक्चर, फोटोग्राफ्स, बाकी सब चीजें जो होती हैं वो हम मैनेज करके स्टोर करते हैं। डेटाबेस होता है। डेटाबेस इन 3 लेवल। तो डेटाबेस के 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 में क्या होता है, जो एक्चुअल डेटाबेस, जो ओरिजिनल डेटाबेस होता है, अ फाइल स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। The format depend on the type of database, text, relationship, graph। जो लेवल 1 होता है हमारा डेटा का, वो वास्तविक डेटा होता है, ओरिजिनल फॉर्म में होता है। उसके अंदर हमारा टेक्स्ट हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकती है, ग्राफ वगैरह, जो भी उससे रिलेटेड चीजें वो सब हम स्टोर करते हैं। लेवल 2, द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, इंटरेक्ट बिटवीन डेटा एंड एप्लीकेशन।
अब हमें क्या चाहिए एप्लीकेशन अनुसार, एक डेटा जो हमारा ओरिजिनल डेटा में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, फिर उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डालते हैं, और सिस्टम में जो एप्लीकेशन है उसके अनुसार हम क्या चीज एक्सेस करना चाहते हैं उसके अनुसार वही डेटा हमें शो होगा। अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट हेल्प टू अपडेट, मेंटेन एंड सिक्योर डाटा। इस काम को करने के लिए हम उसमें एक दूसरी जो हम टेक्निक यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्निक हम यूज करते हैं, जिससे हमारा डेटा अपडेट भी रहता है, मेंटेन भी रहता है और सिक्योर भी रहता है। लेवल 3, एनी सॉफ्टवेयर पैकेज दैट बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द अदर two layers that provide interaction, the user, web app and mobile app and BI etc. तो उनके थ्रू हम जो रिलेशनशिप डेवलप होता है उसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारा 3 होता है। टाइप ऑफ डेटाबेस, डेटा के कितने प्रकार होते हैं? फ्लैट मॉडल, नेविगेशनल डेटाबेस, हिस्टोरिकल डेटाबेस मॉडल, नेटवर्क ग्राफ मॉडल, रिलेशनशिप मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट मॉडल, एट्रीब्यूट, स्टार स्कैन। तो ये डेटा के टाइप है, किस किस तरीके से डेटा जो हम कंप्यूटराइज कर सकते हैं, कंप्यूटर से में प्राप्त कर सकते हैं, नेटवर्किंग थ्रू इलेक्ट्रिकल डेटा हम प्राप्त करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फाइल स्टोरेज, तो जो हमारी फाइल है इंफॉर्मेशन स्टोरेज करते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या है? रिडुमेंडेशन, वी माइट हैव द मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम डेटा, उस डेटा की बहुत सारी कॉपी बन सकती हैं। Inconsistency, data on the same business entity may appear in the different form. For example, state name, phone number. This make hard to modify data, track change. Mixture of data, no clear logical relationship between the data columns, making it hard understood manage complex structure, hard to maintain the manage, no transparency support, limited स्केबिलिटी। तो ये सभी चीजें जो है वो हमारे जो स्टोरेज फाइल है उसका डिसएडवांटेज। हाउ टू डेटाबेस हेल्प, सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। डेटाबेस कंटेन नॉट जस्ट डेटा बट आल्सो इंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। तो डेटाबेस जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें हम शो करते हैं, डेटा का स्ट्रक्चर भी अपना शो होता है। द एप्लीकेशन लेवल डेटाबेस कैन आल्सो स्टोर अदर एप्लीकेशन रिलेटेड मेटा डेटा, और जो हमारा स्टोर डेटा है अब जो हमारा है उससे रिलेटेड और भी बहुत सारा डेटा होता है, मेटा डेटा कहलाता है, वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। दिस फैसिलिटेट द पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर प्रोफाइल। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम डेटा को सिक्योर करते हैं उसमें कि पर्सनल लेवल पे कौन सा डेटा हमें देना, कस्टमाइज लेवल पे कौन सा डेटा शो होना, तो वो सभी चीजें जो होती है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम रेगुलेट करते हैं। Two of the most important roles in defining metadata: identify the type of data with unique tag, define the affinity of the data tag, enclose all data that logical related. Contents of database: use data, the actual data used by the application. तो जो डेटा का यूज है वो एप्लीकेशन के द्वारा होता है। मेटा डेटा, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा इंक्लूडिंग टेबल नेम, कॉलम नेम, अप्लाई content over the column. Application metadata on user settings or functioning the application, index and other overhead data stored for the perform, important of maintain logs, tracks, strategy। तो ये सभी चीजें हमारी डेटा से रिलेटेड डेटा का कंटेंट होता है जो हमारा डेटाबेस होता है। अब इसमें क्या होता है? यूजर डेटा, मेटाबेट डेटा, एप्लीकेशन डेटा, हमारा बहुत सारी जो होती है बैक फाइल होती है जिसे हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसके दूसरी फाइल सपोर्टिंग फाइल होती है ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स को क्या करते हैं? कंप्यूटर को रेगुलेट करते हैं, वो प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम को रन करने का काम करते हैं। तो वो एक छिपा हुआ डेटा होता है। और उसके बाद कुछ डेटा जो हम अपने स्क्रीन पर देखते हैं वो यूजर डेटा कहलाता है, उसके पीछे जो बैक साइड में रहता है वो मेटा डेटा कहलाता है, और उसका एप्लीकेशन डेटा वो सब इसी में से बनकर एक कंप्लीट डेटा तैयार होता है। 3 एक्रोनिम्स, तो डेटा के बहुत सारे नेम्स होते हैं जैसे कि ACID, 4 essential properties of that BDMS has to implement to effective interact with the database. SQL, structured query language. A query is the result of request data of information for modification. SQL is the language most relation database. The most common for the data are used for the interaction with data. CRUD, create, read, update, delete. Self explanatory, the 4 major operation performed database.
देखिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन 3 एक्रोनाम से उसमें स्टोर की जाती है, उसके बाद ही हम किसी चीज़ों को फंक्शन टेबलाइट या कंप्यूटर पर हम चीज एक्सेस कर सकते हैं। ACID automatic transition are either non consistency, only valid data is saved और जो इनवैलिड डेटा वो सेव नहीं होगा। आइसोलेशन, ट्रांजिशन शुड नॉट अफेक्टेड ईच अदर, ड्यूरेबिलिटी, रिटेन डेटा will not be lost. Good example, bank transition. Most of the change related ACID complaint or multiple user current relationship data and relations. A related data describe the relationship among different kind of data. Capture idea like those define the affinity, the collection rules, allow software to answer query about them. Any relational DB can be described XML, but not to case every XML description define relationship. तो ये डेटाबेस रिलेशनशिप है। रिलेशंस क्या होते हैं? टेबल। जैसे अंदर जो स्टोर हम ओरिजिनल फार्म में कोई डेटा फार्म करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन में टेबल फार्म में भरनी होती है, वो बाद में दूसरी लैंग्वेज में निकल के आती है। टेबल फॉर्मली कॉल्ड रिलेशंस। तो टेबल जो इसमें हम स्टोर करते हैं टेबल फार्म में, हमारी क्या कहलाती है? रिलेशंस कहते हैं क्या। आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिलेशनशिप डेटाबेस। टेबल स्टोर डेटा इन 2D where rich, raw, reflect and intense recorded, and each column reflected one aspect of the attribute for the all instance. Row, rows may be will also called tuples. Column may be called fields. For example, the student table may be contain students first name, last name, grade, school name, home address, and each row may represent one student information and each column of the table represents one piece of information for all students and this called relations. तो आपको बताया गया कि एक स्टूडेंट से संबंधित उसका नाम, क्लास, ग्रेड, स्कूल, होम एड्रेस से भरते हैं। तो हर कॉलम स्टूडेंट का जो इंफॉर्मेशन उसके एक पीस को, एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है और इसी को हम कहते हैं कॉलम या रिलेशन कहते हैं इसी को। Entities are the theoretical constructed that help us the consummation of relations. Anything that can be identified by fixed number of the character. Attribute have the name, values. Attribute have the data type. Our relation data table can be empty, null instance. The value are the data that stored in the table. The entity could be definite a relationship to be spread across several relationship. Instance are unrecorded. Order of the row and column does not matter in database. Freedom to move the data is limited to the exchanging entire row of exchanging entire columns. बेसिकली जो डेटा है हमारा उसको किस तरीके से फिक्स करते हैं, उसमें करेक्टर कितना है, नंबर करेक्टर का नंबर है, ये सभी चीज में रहती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज, uniqueness. Two row can be the same. Two row can have same value for the same attribute, just not all attribute. दो चीजें हो सकती हैं लेकिन सभी एक समान नहीं हो सकते हैं। Atomic data, value stored for attribute, not decomposable into any similar part. Separate field for state, city, state, postal code. Only automatic data are ruled relaxed for the creation type of data, date, time and currency. Keys, any set of attribute, यानी कि किस कीज मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें पता करनी तो हम एक वर्ड उसमें डालेंगे, बहुत सब इंफॉर्मेशन निकल आएगी, तो वो हमारी कहलाती है की। Any set of attribute for which all attribute values are different is called a candidate key. Pick one and call in the primary key of decide Unix. Key must distinguish all potential and accused entity, not just those that happen to be in the table at a given time. If no combination of attribute qualifies, a candidate key assign unique ID of the each entity. अब जैसे किसी ने हमारा कोई लॉगिन हमने बनाया, किसी आईडी बनाई है, तो जब तक हम उस पर अपनी यूनिक आईडी या टर्म ऑफ कंडीशन उसमें नहीं डालेंगे वो आईडी यूज नहीं होगी, यानी उसके अंदर जो भी डेटा उसको हम नहीं देख सकते। एक किसकी एंटाइटी प्रॉपर्टी है एंटाइटी।
की प्राइमरी की एंड फॉरेन की. Primary key unique identify made up of one or more columns to the unique quantified row in tables. If primary key contain more than one column, तो प्राइमरी की जो बनती है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन के लिए होता है वो सिंगल कॉलम होता है. इट कैन बी कॉल्ड कंपोजिट की एज वेल, उसको हम कंपोजिट की कहते हैं. फॉरेन की इट्स प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, प्राइमरी की को हम दूसरी टेबल में स्टोर करेंगे विच इज रेफरेंस्ड द करंट टेबल. इट की establish the relationship between two tables and those DBMS to impose referential integrity. की सोरोगेट की, अभी हम बात कर रहे थे की फॉरेन की अब तीसरा हमारा था सोरोगेट की. सोरोगेट की इज द यूनिक कॉलम एडिट टू अ रिलेशन टू यूज द प्राइमरी की and there is the lack of natural column. The severe as the primary key or when the composite key need to be replaced by various reasons. अब इसमें क्या है कि पहले हमने की बनाई थी और दो कॉलम अलग अलग की बनाई थी, उसके बीच रिलेशनशिप के और फिर कंपोजिट की के साथ उसको क्या होता है उसमें से जो एक चीज उसमें से रिप्लेस हो जाती है. सोरोगेट कीज यूजली इन द फॉर्म ऑफ ऑटो इंटरकेमेंट न्यूमेरिक वैल्यू. तो जो सोरोगेट की होती है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू फिल की जाती है एंड ऑफ नो मीनिंग टू यूजर एंड दस could often be hidden the table form of other entry for internal use. तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको टेबल फॉर्म में भरा जाता है और वो छिपी हुई रहती है. सोरोगेट की आर ऑफन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कंपोजिट की. सोरोगेट की का प्रयोग कंपोजिट की के स्थान पर करते हैं एंड ऐड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टेबल, और इससे जो होती है वो हमारी टेबल जो है डेटा की बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाती है. डेटाबेस स्कीम्स, डेटाबेस स्कीम वे टू डिफाइन अ टेबल, collection of table definition that give the name of table, list, attribute and their database type identifier. A data is the collection of database. Maintain of data is the lookup information. User specify what the want to key the database software finds. We can perform operation on table to produce new table that are not expectedly part of the scan. The question we ask the database are answered with the whole table. 5 fundamental operations that we can perform on table: selecting, project, union, difference and select operation. Take row from one table is create a new table. एक रो को हम सिलेक्ट करेंगे उससे नई टेबल क्रिएट होगी. स्पेसिफाई द टेबल फॉर्म विच रो आर टू बी टेकन एंड द टेस्ट फॉर सिलेक्शन, और उसको हम सिलेक्ट करके उसको जो हम टेबल उसको लेके उसको हम सिलेक्शन के लिए काम करेंगे. फॉर एसक्यूएल सिंटैक्स लुक एंड एसक्यूआर रेफरेंस. प्रोजेक्शन ऑपरेशन में क्या होता है, बिल्ड अ न्यू टेबल, इसमें भी नई टेबल बनाएंगे. कॉलम ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल और उस दूसरी बाहर की टेबल के लिए. स्पेसिफाई नेम ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल एंड द कॉलम, वो एक विशेष नाम देंगे टू बी इंक्लूड इन द न्यू टेबल. न्यू टेबल के साथ न्यू टेबल कैन बी हैव द नंबर ऑफ कॉलम गिवन द ऑपरेशन. नई टेबल में कई सारे ऑपरेशन किए जाएंगे एंड द सेम नंबर ऑफ रो एज ओरिजिनल टेबल, जितने की हमारे ओरिजिनल टेबल में रो होगी. द न्यू टेबल eliminatory the key field. The new table has duplicating row and duplicates which will eliminate it. SQL does not implement project. Instead the handed a variation of select their certain column of selected. तो इसमें हम जब कॉलम क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे तो उससे बहुत सारी डुप्लीकेटिव रो बनेगी और डुप्लीकेटिव रो जो होगी वो भी एलिमिनेटेड होगी और इसमें फिर वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो हम करेंगे. अब तीसरा ऑपरेशन क्या होते हैं, यूनियन. कंबाइन टू टेबल्स, जब दो टेबल आपस में मिलते हैं उसे हम यूनियन बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में. डिफरेंस, रिमूव फ्रॉम वन टेबल टू रो आल्सो लिस्टेड इन द सेकंड टेबल. एक अगर रिमूव करते हैं टेबल को, दूसरी तो हमारी जो लिस्टेड टेबल है वो भी रिमूव हो जाती है फ्रॉम टेबल एनी वन आल्सो इन टेबल टू. तो दो टेबल अगर रिमूव हो रहे हैं एक टेबल के करने से उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट, गिव द कार्टेशियन प्रोडक्ट two tables, one instance of row table 2 added to each instance of row table 1. तो जो भी हम करते हैं उससे जो प्रोडक्ट हमारा बनता है दोनों टेबलों के मिला के वो भला प्रोडक्ट. 5 बेसिक ऑपरेशन, सिलेक्टेड, प्रोजेक्ट,
plus minus and multiply are we need to make relations in table. तो इनके द्वारा मैथमेटिकल काम होता है वो रिलेशन टेबल के थ्रू होता है. अदर ऑपरेशन we can imaging can be done the combination of 5 basic one combination to show wanted and useful that the name if one provide is the direct operation join. Joins combine two tables like product operation, but दो जो टेबल मिलती हैं आपस में उन्हीं को हम ज्वाइन कहते हैं. बट डज नॉट नेसेसरी प्रोड्यूस ऑल पेयरिंग्स. तो ये आवश्यक नहीं है कि सभी पेयरिंग जो हमारी चीजें हों वो पेयरिंग्स में हो. इफ टू टेबल ईच हैव फिल्ड विद द कॉमन डेटा, दोनों टेबल्स में एक ही कॉमन टाइप का डेटा भरा जाएगा. द न्यू टेबल कंबाइंस ओनली द रो फ्रॉम द गिवन टेबल एंड मैच ऑन द फील्ड. और जो नई टेबल बनेगी वो हमारे उस फील्ड से मैच करनी चाहिए. When match is true for the row from each table, produce result row that they are the consultation. Lookup operation on table. For each row in one table, locate a row in this other table with the same value in the common field. If found, combine with 2. If not, look up the next row. This match on equality is called natural join. तो ये टेबल्स के अंदर जो हम डेटा भरते हैं वो टेबल्स का जो डेटा होता है वो एक जैसा ही होता है, और जब उनको आपस में मिक्स कर देते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो इसी इक्वलिटी को हम नेचुरली हम ज्वाइन कहते हैं. पॉसिबिलिटी ज्वाइन यूजिंग रिलेशन ऑपरेशन जस्ट इक्वल टू कॉलम. स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. वी वांट टू अरेंज इंफॉर्मेशन डेटाबेस फ्रॉम दैट यूजर सी रिलेशन टू देयर नीड व्यू डेटा एंड व्यू इज कॉमनली. फिजिकल डेटाबेस. Logical view of database. The point of two-level system, separate management of data from presentation of data. All user work with the same physical database. Different user will work with different view. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी इलेक्ट्रॉनिकल इंफॉर्मेशन है उससे बहुत सारे डेटाबेस को उस बहुत सारे इंफॉर्मेशन को बहुत सारे यूजर्स जो हैं एक टाइम में देख सकते हैं, तो वो हमारा कहलाता है स्ट्रक्चरल डेटाबेस. नॉर्मलाइजेशन. Database normalization. Simply normalization is the process of restructuring relationship database in accordance with series so-called normal form in the order to reduce data redundancy, improve and integrity. If was first proposed eager F code and the integral part of its relationship, यानी कई सारी जो इंफॉर्मेशन हैं, कई सारी टेबल्स हैं, उनको आपस में हम ज्वाइन कराएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें जो होंगी वो कम हो जाएंगी. नॉर्मलाइजेशन इंटाइल्स ऑर्गेनाइज द कॉलम्स. तो जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें क्या होता है, कॉलम्स के साथ ऑर्गेनाइज की जाती हैं. एंड टेबल टू डेटाबेस टू इंश्योर दैट द डिपेंडेंस एंड प्रॉपरली इन्फोर्स्ड डेटाबेस इंटीग्रिटी कंसल्टेशन इज द accomplished by applying some rules from either by the cross synthesis और डिकम्पोजिशन. तो जो हम डेटा को बहुत सारे टेबल्स डेटाबेस को हम जब मिक्स करेंगे ज्वाइन कराएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें डिकम्पोज होने की भी संभावना रहती है, डेटाबेस की चीजें कम हो जाएंगी. एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन. नो रिडंडेंसी, नो इनकंसिस्टेंसी. नॉर्मलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. सो ऑल बिजनेस concept can be modeled with clear logical relationship. The entire database system remain consist over time. Database growth with least rudimentary and much durability. Strong support to asset complete. तो ये चीजें जो होती है सिस्टम में यूज की जाती हैं. तो आज हमारा एक छोटा सा वीडियो था, तो आप लोगों के